हेलो एवरीवन। अभी एसबीआई पीयू प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है और मेंस का आपका एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों में है। तो आप सभी की आई होप कि जिन लोगों का भी क्लियर हुआ है उनकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए। स्पेशली वो एस्पायरेंट्स जो एसबीआई पीओ जिनका ड्रीम होता है, जो एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं या जिनका अभी प्रीलिम्स निकला है, तो मेंस की तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई पीओ की आफ्टर 2 इयर्स ऑफ ज्वाइनिंग कितनी सैलरी हो जाती है, ये उस पीओ की सैलरी मैं आपको बताऊंगी जिसने 2 साल पहले एसबीआई ज्वाइन किया था और एट प्रेजेंट अभी उनकी कितनी सैलरी है। अगर आपको एसबीआई पीओ मेंस पिछले साल कैसा आया था, अगर ये नहीं पता है, अगर आपको देखना है, तो प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लास्ट ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, वो लेकर आया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप एक बार ज़रूर देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था मेंस का, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि आपको किस हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी सैलरी की अर्निंग से। अर्निंग में बेसिक पे में 44,940 ये बेसिक हो जाती है 2 साल के बाद। ये तब है जब आपने जेआईबी और सीआईबी क्लियर नहीं किया। अगर आप जेआईबी सीआईबी भी क्लियर कर देते हैं 2 साल में तो आपको 2 और इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। डीएनएस अलाउंस है 19,481.52 रुपीज़। डीए जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो जैसे जैसे आपका आगे टाइम निकलता जाएगा डीए आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है 1,150 रुपीज़। जो सीसीए होता है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर आप मेट्रो में पोस्टेड है तो ये ज़्यादा होता है, अगर अर्बन में है तो थोड़ा कम होता है, रूरल में थोड़ा और कम होता है। उसके बाद एक लर्निंग अलाउंस है, ये है 600 रुपीज़। और एक स्पेशल अलाउंस होता है 7,370.16 रुपीज़। तो जब हम इन सारे कंपोनेंट्स को टोटल करेंगे तो ये होगा 73,541.68 रुपीज़। ये आपकी हो गई ग्रॉस अर्निंग्स। अब ये ग्रॉस अर्निंग्स के बाद कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। एसबीआई की सैलरी में थोड़े से ज़्यादा डिडक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर पीएफ भी कटता है और एनपीएस भी कटता है, लेकिन आईबीपीएस में जनरली पीएफ नहीं कटता है, एनपीएस ही कटता है, इसलिए वहाँ डिडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये जो डिडक्शन है ये एट दी एंड ये पैसे आपको ही मिलेंगे। तो डिडक्शन में सबसे पहला है एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये है 4,494 रुपीज़। उसके बाद एक प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपये, 200 रुपीज़। ये डिडक्शन हर आपको सैलरी स्लिप में नहीं दिखेगा क्योंकि ये सिटी टू सिटी या ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी स्टेट में ये नहीं कटता है, किसी स्टेट में थोड़ा ज़्यादा कटता है, कहीं थोड़ा कम कटता है, तो ये वेरी करता है। उसके बाद इनकम टैक्स 5,103। इनकम टैक्स भी आपको हर स्लिप में अलग दिखेगा क्योंकि ये किसी मंथ ज़्यादा रहता है तो किसी मंथ कम रहता है। कई बार आप डिक्लेरेशन भर दे देते हैं पहले से बैंक को तो वो कम डिडक्ट होता है, कभी ये ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी आप ये नहीं देख सकती कि हाँ इसमें 5,000 हुआ है तो इतना ही होगा हमेशा। उसके बाद हाउस रेंट रिकवरी 135 रुपीज़। हाउस रेंट रिकवरी इसलिए क्योंकि ये जिसकी सैलरी स्लिप है या तो वो क्वार्टर्स में रह रहे हैं या उन्होंने लीज लिए, तो ऐसी सिचुएशन में उनका ये वाला पार्ट जो डिडक्ट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो स्लिप है इसमें अर्निंग्स में एचआरए नहीं है। एचआर इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी होम पोस्टिंग नहीं है, जनरली होती भी नहीं है होम पोस्टिंग, ये कहीं बाहर रहते होंगे, इन्होंने क्वार्टर्स या लीज अकोमोडेशन लिया होगा, इसीलिए इनकी स्लिप में ये डिडक्शन हुआ है। उसके बाद यूनियन के आप मेंबर जनरली रहते हैं तो उसका डिडक्शन है 200 रुपीज़। और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ये एनपीएस होता है, इसका डिडक्शन है 6,149 रुपीज़। तो जब हम इन सभी को टोटल करेंगे तो टोटल डिडक्शन होगा 16,281 रुपीज़। तो इनकी जो नेट पे होगी, नेट पे निकलती है ग्रॉस अर्निंग्स माइनस डिडक्शंस, ये 57,260.68 रुपीज़। तो ये अप्रॉक्स आपकी इतनी नेट पे होगी जब आपको 2 साल हो जाएंगे एसबीआई में और अगर आपने जेआईबी सीआईबी नहीं निकाला है। जनरली जो एस्पायरेंट्स जो भी ज्वाइन करते हैं वो जेआईबी सीआईबी दे देते हैं, उनके 2 इंक्रीमेंट्स और लग जाते हैं। और ये सिर्फ सैलरी है, अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं एसबीआई में। अलाउंसेस के लिए एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें एसबीआई में कितने अलाउंसेस मिलते हैं और एलआईसी में कितने अलाउंसेस मिलते हैं, उनका हम कंपैरिजन करेंगे। और एलआईसी और एसबीआई की सैलरी का कंपैरिजन भी हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। और अगर आपको एलआईसी से रिलेटेड अभी इसका नोटिफिकेशन आया है तो उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियोस देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगी प्लेलिस्ट, उसमें आपको जितने भी हमने एलआईसी से रिलेटेड वीडियोस बनाए वो मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं।
Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.